नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। मराठा आइकन संभाजी महाराज के बाद राजपूत आइकन राणा सांगा भी विवादों में आ गए हैं। यह तब हुआ जब समाजवादी पार्टी के दलित राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने 15वीं सदी के शासक को मुगल सम्राट बाबर के भारत में प्रवेश में मदद करने के लिए आरोपी ठहराया और विवादित बयान दिया। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा। फिर क्या था, करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 26 मार्च को आगरा में प्रदर्शन हुआ। सांसद सुमन के आवास पर तोड़फोड़ हुई। इसके बाद क्षत्रिय सभा ने पलटवार करते हुए कहा था कि रामजी लाल सुमन के बयान प्रदेश में गृह युद्ध कराने के संदेश देते हैं। बंगाल जैसा हाल प्रदेश में भी चाहते हैं। 2027 में बयानों का रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। सपा का पूरी तरह सफाया करना होगा। महिपाल सिंह मकड़ा श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आगरा में है और क्यों है पूरा देश जानता है। हमारे ऐतिहासिक पात्र, हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारे रणबांकुरे राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व पर 2 टके का एक राज्यसभा सांसद ओछी टिप्पणी करता है कि वो गद्दार है, उनके वंशज गद्दार है। उसकी उस ओछी टिप्पणी के जवाब में हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ है। कोई उपद्रव नहीं कर रहे। लोग बता रहे पुलिस ने डंडे खरीदे, हेलमेट खरीदे, आर्मर खरीदे, कोई जरूरत नहीं है। आज तक करणी सेना पे या किसी भी राजपूत संस्था पे हमारे साथ कभी आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। 19 साल हो गए सीरियसली ये समाज सेवा करते हुए, समाज सेवी के हिसाब से और एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से किसी माई के लाल में आज तक दम नहीं कि हम भी लाठी चला ले। हम लोग शांति से, किसी को कोई नहीं बोल रहे। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है रामजी लाल घर, यहाँ से पैदल भी नहीं जा पाएंगे और हमें जाना भी नहीं है। क्यों माफी मांगाए? मांगे तो मांगे, अगले का मुंह फाड़ के माफी थोड़ी मंगाई जाती है। मांगे तो मांगे, नहीं मांगे पर उसको किसी माफी के लायक छोड़ेंगे नहीं। ये राजपूत का वादा है, ये क्षत्रिय का वादा, पूरे देश का क्षत्रिय है। और इनकी चोट, जो नेता की जो सबसे बड़ी चोट होती है वो वोट की चोट होती है। और हम अगर यहाँ से आज कोई निर्णय नहीं आता तो 9 मई को, अप्रैल के बाद 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, दिल्ली में मनाई जाएगी। मेरे साथ ठाकुर पूरण सिंह जी है और पूरा देश का राजपूत है। यहाँ अगर 2-3 लाख आए तो वहाँ 3 गुना 10 लाख आएंगे। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में है, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है। और जिस तरह के तत्व या हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। क्या करें, अकेले घूमे? जब तमाम धौंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए, कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मजबूरी था हमारे कोर्ट में जाना, हम हाई कोर्ट में गए। सुमन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और मामला बढ़ता गया। 12 अप्रैल को कुबेरपुर के गढ़ी रामी में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन हुआ, लेकिन 14 अप्रैल को रामजी लाल सुमन ने फिर विवादित बयान दे दिया। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो
फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जरूर बड़े मुद्दे मत उखाड़ो, करके बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। ऐसे मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ गए, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे, 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का राज हो नहीं सकता। फिर क्या, 15 अप्रैल को हिंदू महासभा ने सुमन को मंदिर में प्रवेश न देने के लिए पोस्टर लगा दिया, लेकिन मामला बढ़ता गया और इस मामले ने अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई को धार दे दिया। बवाल के बीच 19 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन से मिलने के लिए आगरा उनके हरि पर्वत स्थित आवास पर पहुंच गए। इस दौरान काफी अव्यवस्थाएं भी हावी रहीं। सपा अध्यक्ष के आते ही सुमन के आवास के बाहर कार्यकर्ता इतने जोश में आ गए कि धक्का मुक्की होने लगी। उनके आवास पर सुरक्षा के लिए लगाया गया मेटल डिटेक्टर तक गिर गया। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने कमान संभाली। इसके बाद कुछ हद तक व्यवस्थाएं संभल गई। इस बीच अखिलेश यादव ने सपा सांसद के परिजनों के साथ कुछ समय गुजारा, उनके साथ लंच किया और उनके साथ फोटो सेशन भी करवाया। यहीं से सवाल खड़ा हो गया। अब बड़ा सवाल है कि इससे किसको कितना फायदा मिलने वाला है। लीजिए आए थे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं इस पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूं और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो गुण होता है कि जब पार्टी का कोई कार्यकर्ता की कोई परेशानी हो, उस परेशानी में ये संदेश देना कि गर्दिश के दौर में हम उनके साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अखिलेश यादव भी उसी दृष्टि से हमारे पास आए थे। मैं लड़ाई ये विचारों की है, ये तोप तलवार की लड़ाई नहीं है। जो सामंती व्यवस्था के पोषक लोग हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उन सांप्रदायिक शक्तियों से समाजवादी पार्टी पीडीए की शक्ल में मजबूती के साथ लड़ रही है और ये लड़ाई और ज्यादा तेज होगी। ये संदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आज दिया। जैसे ही बीजेपी लालजीलाल सुमन से माफी की मांग को लेकर दबाव बढ़ाती गई तो इंडिया गठबंधन, खास तौर से समाजवादी पार्टी, दलित सांसद के घर पर हुए हमले पर ध्यान केंद्रित करती रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने प्रदेश में पासमानदा, दलित और आदिवासी वोटों को सफलतापूर्वक एकजुट किया था, जिससे उन्हें राज्य में 37 लोकसभा सीटें हासिल करने में मदद मिली थी, जबकि बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 रह गई। सुमन पर हुए हमले ने अखिलेश के लिए दलित वोटों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान कर दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। जब करणी सेना ने आगरा में सुमन के घर में तोड़फोड़ की तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव सुमन के परिवार के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मौके पर पहुंचे। समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख करके लाए थे और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी इस घटनाक्रम का प्रभाव पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में दलित और पिछड़ी जातियों के बीजेपी से अलग होने के कारण पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों की नाराजगी ने भी बीजेपी के वोट शेयर को नुकसान पहुंचाया। जहां यह समुदाय एक महत्वपूर्ण मतदाता का समूह है, तो वहीं सवाल है कि क्या अखिलेश यादव इस पूरे मामले में
राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे? यही बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब चाहिए। सर, राणा सांगा वर्सेस बाबर की लड़ाई का अंत आज हम माने कि आगरा से हो चुका है। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी हॉस्पिटलों के नाम राणा सांगा वर्सेस बाबर की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ से कर दे रही है आज। देखिए, मोटा मोटा इतिहास में जाना चाहिए जी। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर दिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर दिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी बना। वहीं हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट ने क्षत्रिय महासभा के प्रदेश महासचिव मतेंद्र सिंह गहलोत की याचिका पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सुमन के अधिवक्ता की आपत्ति खारिज करते हुए क्षेत्राधिकारी को 21 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। गहलोत ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सुमन ने राज्यसभा में महाराणा सांगा को गद्दार कहकर क्षत्रिय समाज का अपमान किया। याचिकाकर्ता ने बताया है कि वे स्वयं महाराणा सांगा के वंशज हैं। सुमन ने 22 मार्च को सोशल मीडिया पर भी यह विवादित बयान दोहराया। योगी जी आगरा आए थे, उनके द्वारा बताया गया कि अंबेडकर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता है। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको? 46 में 56, वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है, वो अंडा और जीरो को जानते नहीं है। अब सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर बाबर को आमंत्रित किसने किया था? इतिहास की किताबों में अलग अलग बातों का जिक्र है। सवाल बाबर को आमंत्रित करने का बिल्कुल नहीं है, सवाल तो अपने वर्चस्व को जिंदा रखने का है। इतिहास के मंथन में अमृत भी है और जहर भी। किसी के कमर में तलवारें हैं तो किसी के कमर में झाड़ू भी। वीर योद्धाओं की गाथाएं भी हैं और कुरीतियों का भंडार भी। श्री राम की मर्यादा भी है और सबरी के बेर भी, लेकिन इसे समझना पड़ेगा। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते हैं? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये अगर ठोक दो, और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था पीट पीट करके। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा, और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि उसने फांसी लगा दी, और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नाड़े से और पत्ती रस्सी से। अभी एक उपाध्याय गरीब ब्राह्मण बस सिंह पीट पीट करके मार दिया गया थाने में। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है, ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। अखिलेश, अब समाज आगे बढ़ चुका है, विकास के पथ पर चल रहा है। अलग अलग जाति और धर्म के लोग साथ काम करते हैं, एक समान एक स्थान पर बैठते हैं। इस विवाद को भी दो ऐसे लोग एक साथ बैठकर जरूर देख रहे होंगे, जिसमें किसी को ऊंचा कहा जाता होगा तो किसी को नीचा, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो बस उन्हें पड़ता है जिसके विचारों में दोष है। फर्क तो उन्हें पड़ता होगा जो आज भी किसी जाति और किसी धर्म विशेष के लिए अपने घर में बर्तन अलग रखते होंगे। सवाल खुद से करें। हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, लेकिन एक साथ होती हैं।